युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल का पूर्णिया आगमन पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। मौके पर शहर के गिरजा चौक समीप स्थित स्वर्गीय अनूप लाल मेहता स्मृति भवन में आयोजित युवा जनता दलियों के 1 दिवसीय युवा कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया है। इस दौरान युवा जदयू नेता राजू कुमार मंडल एवं मोहम्मद कैफी के नेतृत्व में सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष को फूल माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। साथ ही मौके पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें पार्टी सिंबल का प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया है। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्णिया जदयू के ग्रामीण जिलाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह, महानगर अध्यक्ष श्री प्रसाद महतो, जदयू नेता प्रकाश पटेल, प्रदीप मेहता, मानिक आलम, सुनील सिंह सहित पार्टी के कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल ने कहा कि आज देश की हालत ठीक नहीं है। केंद्र में सत्तारूढ़ शासन लोकतंत्र को ध्वस्त करने में लगी हुई है। पूरे देश में डर की राजनीति को पैदा किया जा रहा है। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों की खरीद बिक्री की जा रही है। ऐसे हालत में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस तुगलकी शासन और पूंजीपतियों की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जरूरत है देश को बचाने के लिए सभी युवा साथी इस काम में नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। कार्यकर्ता सम्मान ये 22वां हमारा जिला है जहां हम ये कार्यकर्ता बैठक कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है पार्टी के सभी युवाओं को अपने नेता नीतीश कुमार जी के जो काम हुए, जो युवा के लिए काम हुए हैं, सभी वर्गों के लिए जो काम हुए, उन सबको जो लाभान्वित हो रहे हैं, उन तक जो लाभ नहीं भी पहुंच रहा है उनको जागृत करके जो सरकार की स्कीम है, उद्यम योजना है, स्टेट कार्ड है और भी तमाम तारीख योजनाओं को उनको लाभान्वित करना और जागृत करने आए हैं कि इस बार युवाओं की बहुत बड़ी ज़रूरत है। युवाओं के भविष्य की बचाने के लिए, क्योंकि वर्तमान की जो केंद्र सरकार है वो हमारे साथ छलावा की 14 में रोज़गार की बात पे आई, 14 में महंगाई कम करने के बात पे आई, 14 में भ्रष्टाचार खत्म करने की बात पे आई, राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा के आया। आज ये सारे मुद्दे जो उन्होंने बनाए थे उसके खिलाफ काम किया और युवाओं को सबसे ज़्यादा छला गया, चूँकि 65% आबादी वाला ये देश हमारा युवा का देश है, जहाँ युवाओं की आबादी इतनी अधिक है और उनके रोजगार को छीना गया, बेरोजगारी के दलदल में भेजा गया। उनके परिवार जो शिक्षा ग्रहण करके आगे कुछ करना चाहते हैं वो आज आत्महत्या करने पे मजबूर हैं, रोड पे पकड़ो तलने को मजबूर हैं और उनको रोजगार करते हैं। इन सब को सवाल पे जागृत करने आए हैं। महंगाई की चरम सीमा पार कर चुकी है। 300 रुपये का सिलेंडर जो मिलता था 14 में, उसको कम करने के बजाय बल्कि 4 से 5 गुना की स्थिति में जा रही है और 1200-1400 रुपये वो मिल रहा है। पेट्रोल की कीमतों में लगातार आसमान छू रहा है। आप 20,000 करोड़ का घोटाला हो गया, भ्रष्टाचार हो गया इस देश में, लेकिन प्रधानमंत्री और उनके जो भी लोग हैं, जैसा आजू के पापा हैं, अमित शाह हैं, जो भी लोग हैं, स्मृति ईरानी जो छल कूद मचा रही थी वो कुछ नहीं बोल रही है। निर्मला सीतारमण जी बोलती हैं इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता है। इस तरह दुर्भाग्य है। उसके बाद अपने नेता ने जो लक्ष्य रखा है विपक्षी एकता को लेकर के, ये उनकी लड़ाई नहीं है। उन्होंने निडरता के साथ जिस तरह से देश में सभी पार्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है, सभी नेताओं को बंद किया जा रहा है, सभी नेताओं पे ईडी, आईटी, सीबीआई लगा करके उनको रोका जा रहा है। एक तरफ हमारे नेता जो है उन सबको नेतृत्व कर करके सबको गोलबंद करते हुए विपक्षी एकता की जो पहल की है उसका जीता जागता उदाहरण पटना के जो 23 जून को जो फिर बैठक हुई उसमें देखने को मिला। और आज एक दिन देश में नई उम्मीद की किरण दिखी है, आखिरी किरण है नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो जदयू जो कर रही है विपक्षी एकता की पहल और युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए। आइए हम लोग सब मिलकर के अपने युवाओं को कहने आए हैं और समाज के सभी युवाओं को जागृत करने आए हैं कि 24 के चुनाव में सवाल पूछना है अपने केंद्र सरकार से कि आप हमारे वोट से तो आ गए, लेकिन आप बात करते हैं रोजगार के सवाल जब पूछते हैं तो आप बात करते हैं मंदिर बनाने। आपके जब भ्रष्टाचार पे सवाल पूछते हैं तो आप पाकिस्तान चलाते हैं। राष्ट्रवाद का जब मुद्दा उठाते हैं तो चाइना हमारे यहाँ देश में घुसा जा रहा है और आप उस पर धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। ये 24 का चुनाव होगा, हमारे भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं है, ये विपक्ष के सभी नेताओं की लड़ाई नहीं है, बल्कि इस देश के युवा जो 65% है, हमने बताया उसके भविष्य की लड़ाई है। अगर इस बार हमने नहीं
जगह तो लोकतंत्र तो खत्म हो जाएगा। संविधान बाबा साहब का जो संविधान है, इस देश का संविधान, जो नियम कानून है, वो भी धज्जियाँ उड़ जाएगी। अशोक स्तंभ को हटा दिया गया, सिंगल लाया गया, गांधी के हत्यारों को, गोडसे को सपूत कहा जाने लगा, मेडल लाने वाली बेटियों पे जो उनके साथ अनाचार हुआ उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। यह घोषित आपातकाल से भी बदतर स्थिति में है और अंगड़ाई लिया है पटना इस बार नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में। हम युवाओं को साथ देना है और 24 के में दशा और दिशा बदलेगी। भाजपा जो इस बार हैट्रिक सोच रही है वो 100 के नीचे लाएंगे और इस बार देश में एक नई उम्मीद की किरण जगाते हुए नीतीश कुमार की जो विपक्षी एकता की पहल की सरकार होगी, वो सरकार हम युवाओं के भविष्य में। युवा का बैठक है। इस बैठक में बिहार प्रदेश युवा जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश पटेल जी आए। उनको हम पहले स्वागत करते हैं। उनके साथ जो टीम सदस्य, उनका भी स्वागत है इंडिया की धरती पर। और युवा सम्मेलन का अर्थ यही है कि हम युवा को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। विरोधी दलों के द्वारा एक ही काम है उन लोगों का, धर्म और धर्म फैलाना है, धर्म की सहायता। उसके लिए हम लोग उसको सचेत करने के लिए, लोगों को सच्चाई से अवगत कराने के लिए युवा जदयू का ये प्रोग्राम है। युवाओं के लिए जो काम हुआ है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा, ऐसा काम देश के किसी राज्य में या भारत के प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई भी काम ऐसा नहीं किया है युवाओं के लिए। इसकी भी जानकारी हम लोग युवाओं को देंगे और युवाओं को सही रास्ता, सही दिशा में, देश हित में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इन लोग को धर्म और धर्म के जो उलझन में फंसा के रखा है लोग, उसे दूर करें और समाज के, देश के मुख्य धारा में जो लाने के लिए हम लोग ये सम्मेलन हर जिला में प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल जी के द्वारा किया जा रहा है। उनका सघन दौरा चल रहा है, उसमें हम लोग का जो भी सहयोग है हम लोग कर रहे हैं। और इसके बाद भी एक बड़ा सम्मेलन यहाँ होगा, बहुत जल्द जनता दल यूनाइटेड का बहुत बड़ा सम्मेलन होगा। यहाँ की पावन धरती पर माँ पूरन देवी की धरती है ये, और हमारे जनता दल के युवा के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल जी का पूर्णिया की धरती पर सभी पार्टी के विंग के द्वारा स्वागत किया गया। और इनके आने से जो युवा जदयू के साथी हैं, छोटे भाई हैं, उनको ऊर्जा देने का काम करेंगे। और जो अभी केंद्र सरकार के प्रति जो पूरे देश में नाराज़गी है लोगों में, उसे 2024 में दर्शाना है। और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 100 सीट पर समेट देना है। और महागठबंधन जो है, ऐसे कर लीजिए यूपीए जो गठबंधन है उसकी भागीदारी होगी और वो सरकार में लौटेंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की देख रेख में जो बिहार आगे बढ़ा है, वो आज तक के मुख्यमंत्री जो पूर्व में हुए थे उनमें उनके द्वारा ये नहीं किया गया था जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। उसी को दर्शाने के लिए, उनको बताने के लिए ये हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदारी मिली है और उसको उनको निभाने के लिए ये प्रत्येक जिला में आ रहे हैं। इनका 5वां जिला है। मैं इनको अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ।